इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया है। सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असला वापस लेने का जो ऐलान है और दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं, जबकि चीन और भारत का इस मौके पर क्या रद्दअमल होगा, ये सब जानते हैं दफाई व सफारती अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, ट्रंप ने अफगानिस्तान में अपना छोड़ा हुआ असला वापस लेने का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने भी मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्द पकड़ने में तावन पर बहुत ज़्यादा जो शुक्रिया अदा किया और वो इसकी लंबी फहरिस्त है, आपको सारी बातें मालूम है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात में सदर ट्रंप पाकिस्तान की मदद के बगैर अपना असला वापस ले सकते हैं और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर इत्तेहादी और साथी बनने जा रहे हैं। जनरल साहब जी भट्ट साहब, देखिए इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और जो ट्रंप का 2.0 है ये भी अपनी एक नए एंगल्स के साथ और नई अप्रोच के साथ हमारे सामने आ रहा है। वट एवर ट्रंप हैज क्लेम्ड, उन्होंने अपनी जो कैंपेन में क्लेम किया जो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान कब से ये चीख रहा है कि ये जो पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम हुआ है प्रॉक्सी वॉर, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और कम्प्लेक्स सिचुएशन इन अफगानिस्तान का, और हमारे अपने अंदर भी एक नए रूप में टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये इतनी तकवीयत इसको मिल चुकी है अफगानिस्तान में रह के कि ये अभी दुनिया की नंबर 1 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जी, इन नंबर्स ऑल्सो, इन टैक्टिक्स ऑल्सो और इन एप्लीकेशन ऑल्सो। इसलिए आपने देखा कि 2024 में पाकिस्तान में 45% इंक्रीज हुई है जी पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन। तो ये इस मॉन्स्टर का एक एक्चुअल जो पिक्चर है वो पेश कर रही है। अब ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया भट्ट साहब के जी मैं वहां से असला वापस लूंगा, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग कंसिडरिंग कि वहां पे अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है। अफगानिस्तान देखिए इस वक्त अबूरी हुकूमत के दौर में पहले भी था, आज हम अनफॉर्चुनेटली 1999 और उससे मिलती जुलती सिचुएशन के ऊपर ही पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी 25 साल की 20 साल की तो वॉर लड़ी गई, 2 डिकेड्स यहाँ पे गुजारे अमेरिका ने, उसके बावजूद ना अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर सके, ना अलकायदा को मुकम्मल खत्म कर सके। अलकायदा आज भी किसी न किसी शेप में मौजूद है और आजकल तो एडवाइजरी रोल पे समझ ले कि अपनी आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो मुख्तलिफ ग्रुपों को दे रही है जी इंटरनेशनलाइज तरीके से। ISIS फिर बाद में क्रिएट हुई, इराक में जाना, एक नया कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया, नए फ्रिक्शंस ने जन्म लिया, नई प्रॉक्सीज ने जन्म लिया। अब ISIS जो पी है खुरासान प्रोविंस की, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी पॉलिसी की हो रही है और तालिबान ये समझते हैं, वो शक की निगाह से पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। दारुल उलूम हकानिया का देख लें या हकानी साहब जो मिनिस्टर इनके वहां पे मारे गए थे उनको देख लो, उसका सारा एलिगेशन और जो डाउट है वो खुरासान पी के ऊपर जा रहा है जी। और तालिबान ये शक करते हैं कि शायद पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम है। मेजर साहब आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है। मैंने अपने इंट्रो में भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट का जिक्र किया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि एक बात पर तो हम एग्री हो चुके हैं कि पाकिस्तान विक्टिम है। इस वक्त मुल्क में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इसके बायस पाकिस्तान को, जैसे पहले हमने ज़रबुल और रद्दुल फसाद वाली जो बातें की थी, वो जो बड़े लेवल का ऑपरेशन था, हमें उस तरफ अब जाना पड़ रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एप्लीकेशन की पहली तो बात फंडामेंटल स्टेटमेंट में भट्ट साहब मुझे देने दीजिए, वो ये है कि ऑल प्रॉन्ग्स पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, सोशो इकोनॉमिक और काइनेटिक ने अब इस रिस्पॉन्स में इकट्ठे जाना है जी। पहले तो हम कहा करते थे कि जी एप्लीकेशन करें काइनेटिक की, मिलिट्री ऑपरेशंस करें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। अब इतना इसका उन्होंने वसी कर दिया, अफगानिस्तान के अंदर इनको इतना फ्रीडम मिला है, इतने रीऑर्गेनाइज इन्होंने कर लिया, और स्पेशली जो नूर वाली अभी जो टीटीपी के नए कमांडर है 2018 के बाद इन्होंने इसकी डायनामिक्स चेंज की हैं।
वो भी अपना जो इस्लाम की शरीयत इस्लाम के ऊपर जो आइडियोलॉजी है उससे ज्यादा अब वो प्रैक्टिकली एक ऑपरेशनलाइज चीजें वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा जी। और उसमें सोशल चीजें भी उन्होंने शामिल कर ली हैं, जस्टिस भी शामिल कर लिए हैं, सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स की जो डिमांड्स हैं वो भी शामिल कर लिए। तो इसको उन्होंने दायरा कार को बढ़ाया है, इलीगल स्पेक्ट्रम के लोगों को भी उन्होंने इनडायरेक्टली अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है कि एक रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन लगे पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए पूरे वेस्टर्न बॉर्डर दोनों प्रोविंसेस में भी उसकी इम्प्लीकेशन हो, और कराची तो वैसे ही एक सहारे के साथ शामिल हो जाता है। तो इसके लिए इकट्ठा सब प्रॉन्ग ने जाना है। अब देखिए हमने बोर्ड पे बैठना है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पीस विद इन है। हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करके चीजों को ऑर्गेनाइज करना है और नेशनल रिस्पॉन्स जाना है, बिकॉज वॉर जो होती है जो नेशन की इमानत है, नेशन ने लड़नी है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी या मिलिट्री एप्लीकेशन 40 से 45% रिस्पॉन्स होगा, बाकी तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और इन्होंने करना है। और उसके लिए भी एक और चीज जो जरूरी है वो ये है कि पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है ये ओनरशिप ले जी वॉर की। ये आप ये कह दें कि ये फौज ने लड़नी है या सिक्योरिटी इदारों ने लड़नी है या पुलिस ने लड़नी है, वो आपका ही इंस्ट्रूमेंट है। जब तक ओनरशिप सूबाई तरफ से, जब तक ओनरशिप फेडरल की तरफ से इस वॉर की नहीं होगी, पूरी नेशन कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। पूरी नेशन हैज टू पॉलिटिकल लीडरशिप को ओन करना पड़ेगा, दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में तो दौरान मुलाजमत मरने वाले जो हैं उनको गोल्ड स्टार फैमिलीज यहां तक का खिताब दिया जाता है। और अगर आप मेरे पाकिस्तान में देखें तो एक मखसूस तबका जो जमहूरियत आज़ादी इजहार के लिए अमेरिका की मिसालें हम देते हैं कि जनाब वहाँ पर बड़ी जमहूरियत है, लेकिन पाक फौज के जो शोधा है उनकी कुर्बानियों को मेरे मुल्क में गोल्ड स्टार फैमिलीज नहीं कहा जाता, उनको तो आप मनफी अंदाज में यहाँ पेश किया जाता है। क्या यह इंसाफ है? फिर इस मुल्क में हो क्या रहा है जनरल साहब? बड़े जी बट साहब ये अफसोसनाक है जी। और ये मैं ऑनेस्टली बताऊं ये ज्यादा लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक जो तूफान बदतमीजी चल रहा है। देखिए पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का शिकार है जी। हाइब्रिड एप्लीकेशन में ये जो सोशल मीडिया और मीडिया है ना जी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें अभी आपको पता भी नहीं चलता कि आप हाईजैक हो चुकी होती है आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा ये है कि हमारे लीडर्स को रेड लाइंस की समझ नहीं आ रही कि स्टेट होगी तो आपकी सियासत भी हो जाएगी, रियासत होगी तो सियासत होगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं जनरल साहब, आप मेरे इंतहाई काबिल मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद भाई दुरुस्त फरमा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ये यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री हूँ बात से कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का शिकार इस वक्त हो चुका है। अगर हमें ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना है और मुल्क को इस्तेकाम की जानिब ले खड़ा करना है तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को भी इसे ओन करना पड़ेगा। और जैसे कि फ़िलहाल तमाम अदारे एक पेज पे हैं, इन सब को मिल बैठ कर फैसला करना है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से किस तरह पाक करना है।